नमस्कार, मैं हूं राकेश कश्यप और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं मोतिहारी में। डोरियन फर्नीचर के ऑनर हैं राहुल जी। आइए इनसे बात करते हैं। इनको सूरज सागर के द्वारा बहुत सारी धमकियां मतलब अनलीगल केसेज में फंसाने का उनका प्रयास जारी है। और तो आइए हम राहुल जी से बात करते हैं कि इन्हीं से जानेंगे क्या बात है क्या नहीं है। आइए हम राहुल जी से बात करते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ न्यूज़ में। धन्यवाद राकेश जी, आपने अपना इस कीमती समय में मेरा इंटरव्यू लेने आए, आपको इसके लिए कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। आखिर ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ जो फ्रॉड आपके साथ किया जा रहा है सूरज सागर जी द्वारा? सागर सूरज जी के पिताजी ने मेरा मकान को किराए पर लिया था और किराए पर लेके उन्होंने रह रहे थे। उनके पिताजी एक बार 2005 में एक चुनाव लड़ा था और चुपचाप जो है होल्डिंग कायम करा लिया था। होल्डिंग कायम कराने की सूचना हम लोग को मिली तो 2007 में हम लोगों ने नगर पालिका में एक केस दायर किया, जो कि जिसका रिजल्ट 2009 में आया, जिसमें इन्होंने मकान संबंधी ज़मीन संबंधी इनके पास कोई कागजात नहीं था। उस समय सिर्फ इनके पास बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल और बैंक का पासबुक है। तो हम लोगों ने कहा सर जो भी किराएदार होगा तो बिजली का बिल वो स्वयं भरेगा, टेलीफोन का बिल भी वो स्वयं भरेगा और बैंक के पासबुक में वो अपना ही देगा, मेरा तो नाम नहीं देगा। तो ज़मीन संबंधी कागजात न होने के कारण उनका होल्डिंग कैंसिल हो गया। 2009 का कागज़ है, आदेश पत्र है, जो कि कोई भी आदमी निकलवा के देख सकता है। और 2009 में जब उनको वो होल्डिंग जब कैंसिल हो गया, उसमें किराएदार ये घोषित हो गए, तो उसके बाद ये 2010 से ये जाली कागज़ बनाने का प्रक्रिया चालू कर दिए। 2015 में हम लोगों ने विजया बैंक को अपने मकान में किराए के लिए बात कर लिया था कि मकान को किराए पर देने के लिए विजया बैंक से, तो जिसमें अभी मैं रह रहा हूँ उसमें विजया बैंक को देने का बात हो गई थी। तो विजया बैंक ने हमको 6 महीना का समय दिया था कि आप इस मकान को हमको बना के दे दीजिए, तो हम अपना शिफ्ट करें। तो उस समय क्या हुआ, तो हमको बनाने के लिए हमको मटेरियल जो है, मेरी बगल में खाली ज़मीन था, तो रोड पे हम लोग सरकार के ज़मीन पे ना गिराते हुए हम लोग कहा कि लंबा काम चलेगा, तो हम लोग खाली ज़मीन पे अपना सफाई करवा रहे थे। तो इनके द्वारा जो है मेरे ऊपर हम लोग का जो काम हो रहा था उसके अटैक किया गया। तो अटैक हुआ तो हमारे परिवार के लोग थे, तो दोनों तरफ से झगड़ा झंझट हुआ। उस समय लोगों को मालूम नहीं था कि जिस मकान में वो रह रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पूरे समाज में इस बात की फैलाई गई थी वो मकान मेरा है, जबकि लोगों को जब पता चला, उन्होंने अफवाह फैला दिया कि ये मकान हम रेंट पर नहीं रह रहे, ये मकान मेरा खुद का, इसके ऑनर हम खुद हैं। जब हम लोग जब पकड़ाए, हम लोग मारपीट हुई, एक तरफा हुआ, उसमें हम लोग गिरफ्तारी हुई, हम लोग जेल गए। लेकिन जब हम लोग जेल से बाहर निकले और सभी को जब जाने के बाद लोगों को पता चला कि सागर सूरज का ये मकान नहीं है, वाकई में ये इन लोगों का मकान है, पूरे मोहल्ले वाले बताने लगे। यहाँ तक कि ये लोग कई वकील लोग ने बताया, आपके पत्रकार बंधु लोगों ने जाके इंक्वायरी किया कि सच्चाई क्या है, तो पता चला कि यह जो मकान जो है हकीकत में वो इन लोगों का है। पुरुषोत्तम लाल अग्रवाल जो है मेरे दादाजी, उनके परिवार के लोगों का है। उसके बाद इन्होंने 2000